अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा आज़म रेसिपीज। आज मैं आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान, यूनिक और टेस्टी रेसिपी होगी। फुल मसाले से भरी हुई जबरदस्त रेसिपी है। आज की मेरी वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो परफेक्ट भिंडी बनाना चाहते हैं लेकिन उनसे बनती नहीं है, उनकी भिंडी ब्लैक हो जाती है या बहुत अच्छा कलर नहीं आता या टेस्ट नहीं आता। तो आज ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मजेदार से इस रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें मैंने यहाँ पे 1 kg भिंडी साफ करके इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं उसको फ्राई करने के लिए। वो कहते हैं कि हम फ्राई करने लगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं जिससे भिंडी जो है ना वो ब्लैक हो जाती है या जल जाती है। तो हमने ऑयल इतना ही ऐड करना है। 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है इसके अंदर और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले तो टेस्ट के लिए यहाँ पे 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से काट ली हैं। आप जायके के मुताबिक डाल लें। साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे जो है ना वो फ्राई कर लेना है। और ऑयल आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितना डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है और वैसे भी नॉन स्टिक पैन है तो ऑयल जो है ना हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई कितना करेंगे कि भिंडी में ये जो लेस होती है ना ये खत्म हो जाए। तो अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है ना वो फ्राई करना है। हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। भिंडी बहुत अच्छी से हमारी फ्राई हो गई है और रेडी हो चुकी है। तो आप देखें इसके अंदर जो लेस थी वो खत्म हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त भिंडी हमारी रेडी हुई है। तो अब हम इसे इस पैन से निकाल लेंगे। निकालना क्यों है क्योंकि बाकी सारा काम, अब मसाला जो है वो हम इसके अंदर रेडी करेंगे। अगर आप सेकंड बर्तन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना मैंने इसी में ही रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे मैं दोबारा डालूंगी 1/2 कप ऑयल और अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज स्लाइसिस में काट के डाले हैं। तो हम इसे कलर चेंज होने तक पकाएंगे। हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है। तो आप देखें यहाँ पे जो है ना उसका कलर चेंज हो चुका है और हमने इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट सा कलर दे दिया है। बस इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अब यहाँ पे 3 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने चॉप किए हैं। लोग पेस्ट डालते हैं लेकिन मैं जो है ना वो पेस्ट ऐड नहीं करती। मुझे इस तरह से कलर भी और इसका फ्लेवर और बहुत मज़े का लगता है जब भिंडी में आता है। तो टमाटर मैं इस तरह से क्यूब्स में काटती हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्चें लूँगी। याद है भिंडी में हम हरी मिर्चें ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बाकी जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून इसमें हमने डालना है पिसा हुआ धनिया और लास्ट में मैं इसमें आमचूर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा इमली का गूदा भी डाल सकते हैं, 1 to 2 टेबलस्पून। भिंडी को खट्टा करने के लिए होता है। अगर आप भिंडी खट्टी पसंद नहीं करते तो आप आमचूर और इमली जो है ना वो दोनों स्किप कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी खट्टी खट्टी भिंडी पसंद है तो मैंने यहाँ पे आमचूर ऐड किया है। अब यहाँ पे बाकी मसालों का बताती चलूँ कि मसाले जो है ना वो हमने भिंडी में भी ऐड किए हैं, मसाले में भी ऐड किए हैं। तो याद रहे कि हाफ आपने क्वांटिटी ऐड करनी है। जिस मुताबिक मैंने आपको बताया उस मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं या अपने जायके के मुताबिक आप डाल लें। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करना है और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लें। अब मिक्स करते हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मैं टमाटर को इस तरह से प्रेस करके जो है ना वो नरम कर रही हूँ। इस तरह से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छा सा जो है ना वो रेडी हो चुका है। मसाले ने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपनी भिंडी जो फ्राई की थी वो ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है। बिल्कुल भी इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ, नेचुरल सा फ्रेश कलर इसका आया है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए आप पका लेंगे, वरना जो ना दोनों चीज़ें कुक हो चुकी हुई हैं। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले की वीडियो मेरे आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। ये मैंने होममेड मसाला है जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे आ गई है बारी डिश आउट करने की। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।